नालगीर तालुका के नालगीर गांव के सावित्रीबाई फुले बालिका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका वर्षा माधव मरे की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करने का आरोप लगा है। शिक्षक किरण मुरलीधर दंडिमे ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन ने इतिहास और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक पद पर अवैध नियुक्ति की। उन्होंने लातूर और पुणे शिक्षा विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं दंडिमे किरण मुरलीधर सावित्रीबाई फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय नलगीर में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। 1992 से 1992 से मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ और अभी मुझे पता चला कि जो शिक्षक इतिहास और समाज के निवृत्त हुए, रिटायर हुए, उनके जगह पर दूसरा एक उम्मीदवार लिया गया है। लेकिन इतिहास और समाज शास्त्र की जगह खाली हो गई, लेकिन उन्होंने हिंदी और राज्य शास्त्र के ऊपर उस उम्मीदवार का चयन किया है, ऐसा मुझे पता चला। इस कारण मैं डिप्टी डायरेक्टर लातूर यानी कि शिक्षण उपसंचालक कार्यालय लातूर में गया। वहाँ पे जानकारी हासिल की और मुझे पता चला कि हिंदी और राज्य शास्त्र के लिए उन्होंने दूसरे अध्यापक की नियुक्ति की गई है और उनकी मान्यता भी ली गई है। लेकिन 2016 में इतिहास और समाज शास्त्र के जगह पर लेने के बजाय हिंदी और राज्य शास्त्र का विषय चुनकर उन्होंने ये गलत कार्य किया। क्योंकि मैं वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, अभी मैं 2028 में रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन समय से पहले उन्होंने संच मान्यता में कुछ बदलाव किए और वहाँ पर मेरी जगह खाली दिखाई गई और मुझे इतिहास और समाज शास्त्र के जगह पर दिखाकर उन्होंने ये मान्यता ली है। ये गलत मान्यता है। मैंने और इस मामले में हमारे कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीमती लामतुरे मैडम और हमारी संस्था के सचिव धर्मपाल नादरगे, संस्था के अध्यक्ष सूर्यकांत रामचंद्र नादरगे, इन्होंने मिलकर ये सब कुछ ये कागजात बनाए, बनावट कागजात बनाए और उस कागजात के आधार पर उन्होंने ये मान्यता ली है। तो ये गलत बात है। मैं जाकर वहाँ पे हमारे जो शिक्षण उपसंचालक है गणपत मौर्य जी, उनको मैंने विनती की, ये ऐसा क्यों किया आपने? तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने मान्यता दी है, तुम मेरे ऊपर के साहब के पास जाओ, वहाँ पर दाद मांगो, यानी न्याय मांगने की कोशिश करो, वे आपको न्याय देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने मुझे बयान दिया। मैं हताश हो गया क्योंकि मैं 32 साल से इस कॉलेज में कार्यरत हूँ और 32 साल में मैंने 21 साल मैंने हिंदी के पेपर का जांच किया है बोर्ड के, और 10 साल से मैं नियमन कर रहा हूँ। नियमन का मतलब है मॉडरेशन। तो ये सब मेरा एक किनारे पर लग गया मेरा कार्य। तो ये गलत बात है। ऐसा अगर हो गया तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कलंक है। और मैंने वहाँ पे जाके बोर्ड के अध्यक्ष पास गया और उनको बताया, मैंने ये गलत कार्य है, इसको खारिज कर दो। ये उन्होंने जो मान्यता ली है ये गलत मान्यता ली है। कुछ ऐसे झूठे दस्तावेज़ बनाकर आपको पेश किया गया है और इस दस्तावेज़ को आप खारिज कीजिए और मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड में मेरी हिस्ट्री है सब। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं क्या करूं, नीचे से आया है, मुझे शालार्थ आईडी देना ही पड़ेगा, मुझे भी समय सीमा है। फिर बीच में मैं नागपुर गया। नागपुर में हमारे शिक्षक एमएलए है नागो गानार साहब, जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्याध्यक्ष है। उनके पास जाकर मैंने ये सब रखा उनके सामने। तो उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि शालार्थ आईडी मत दो और जो मान्यता दी गई है वह फाइल नीचे भेज दो शिक्षण उपसंचालक के पास। लेकिन उन्होंने कहा हाँ कहा, लेकिन मुझे मेरी जानकारी के अनुसार मुझे पता लगा कि अब वो फाइल मंजूर होकर शालार्थ आईडी के लिए वेतन अधीक्षक के पास चली गई है। और अगर ऐसा हो गया तो एक विषय पे 2 अध्यापकों का नियुक्त करना
2 बार तनख्वाह देना और ये जो सरकारी तिजोरी पर इस प्रकार की लूटमार करना, ये गलत बात है। और ये गलत बात मैंने हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे साहब के पास मैंने इसके बारे में निवेदन दिया है, प्रधान सचिव के पास निवेदन दिया है, शिक्षण आयुक्त के पास निवेदन दिया है, शिक्षण संचालक के पास दिया है, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया। और ये लोग कह रहे हैं नीचे के कि अब हम सब एक हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं, तो ये गलत बात है। मुझे न्याय दीजिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए या उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रामाणिक मत है।